मत्ती 9 उसकी 14 से 17। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ओपन देयर बाइबल्स। मैं चाहूंगा सब खोल लीजिए। ये बहुत एक खास बात है। आज खुदा बाप ने एक नई जिंदगी से लोगों को भरा है, आजाद किया है, छुटकारा दिया है। सुनिएगा क्या लिखा है। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, किसके पास? यीशु मसीह के पास। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? यह कौन कह रहा है? यूहन्ना के चेले। कौन यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसके जो चेले थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, दे केम टू जीसस एंड दे आस्क्ड, what is the reason that we and Pharisees we fast so much but your disciples they do not? क्या कारण है कि हम और फरीसी बहुत उपवास रखते हैं पर तेरे चेले नहीं रखते? 15वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती इन सब चीजों को, इन सब शब्दों को आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने पास कहीं लिख लीजिए। इफ यू वांट टू रिमेंबर, देयर इज समथिंग वेरी अमेजिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं? क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। Now there is a question about fasting. उपवास के विषय में एक सवाल है और उनका सवाल यह था कि हम जो यूहन्ना के चेले हैं और फरीसी हम उपवास रखते हैं, पर क्या बात है तेरे चेले नहीं रखते? तो यीशु मसीह का उनको यह उत्तर है। 16वीं आयत। कोई नए कपड़े पर पुराना पैबंद नहीं लगाता। यही लिखा है ना यहाँ? पढ़िए इसे जोर से। आप इसलिए पढ़िए सो दैट यू मे नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। पढ़िए इसकी 16वीं आयत को। कोई कपड़े पर पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। आगे, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वो और अधिक फट जाता है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि वो कह रहे हैं कि कोई भी जो पैबंद होता है, जो नया कपड़ा होता है, पैच इंग्लिश में उसे कहते हैं, पैच। पुराने कपड़े पे कोई पैच नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो जो पुराना कपड़ा है, जो नया पैच लगा है, वो उस पुराने कपड़े से और भी कुछ खींच लेगा। क्योंकि जो पुराना है वो कमजोर हो गया है, जो पुराना है वो खराब हो गया है, इसीलिए तो फटा है ना। पुराना क्यों फटा? आपने कभी उसका कारण जाना? क्योंकि वो खराब हो गया है, कपड़ा वीक हो गया है। कह रहे उस पे कोई नया पैच नहीं लगाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुराने को और फाड़ दे। आगे चलते हैं। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बचे रहते हैं। टुडे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पुराने कपड़ों पे नए पैबंद को लगाने पर। पुराने कपड़े पे नए पैबंद को लगाने पर।
आपको मालूम है, बहुत बार मैं और आप अपनी आत्मिक जिंदगी में वी ऑल प्रे फॉर अनॉइंटिंग। हम सब दुआ करते हैं, प्रभु तू मुझे अनॉइंटिंग दे। हम सब दुआ करते हैं, प्रभु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु तू मुझे अपनी इन चीजों से भर दे। पर आपको मालूम है आमूमन तौर पे हो क्या रहा है? आमूमन तौर पे हो ये रहा है, मैं ये प्रभु से तब कह रहा हूं जब अभी तक मैंने अपने पुराने जीवन को पूरी रीति से छोड़ा नहीं है। आज का जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, उसको जो हेडिंग दी है, मैंने दी है लीविंग योर पास्ट बिहाइंड। आपको मालूम है यीशु मसीह किस चीज के खिलाफ था? क्या यीशु मसीह यहां उपवास के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह उपवास के खिलाफ नहीं है। पर यीशु मसीह सिर्फ ट्रेडिशंस के खिलाफ है। वो लोग चाहते हैं नया होना, लोग चाहते हैं नया बनना, लोग चाहते हैं प्रभु तेरे नया आत्मा मुझ में आए, प्रभु तेरी नई अनॉइंटिंग मुझ में आए, प्रभु तेरा नया मसा मुझ में आए, पर प्रभु मेरा जीवन वही पुराना वाला हो। इसी के विषय में यीशु यहां बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कैसे मुमकिन है कि तुम नया पैबंद पुराने कपड़े पे लगाओगे? पैबंद क्यों लगता है, किसी को मालूम है? उसको सही करने के लिए ना, वो क्या करता है, वो उसके फटेपन को ढांप लेता है। हम अपनी जिंदगी के फटेपन को ढांपने के लिए पवित्र आत्मा का पैबंद लगाना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी के फटेपन को ढांकने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पैबंद लगाना चाहते हैं। पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये मसीह चाहता है? क्या ये मसीह चाहता है? नहीं खुदा बाप, मैं अपनी उसी जिंदगी में, मेरी बोली नहीं बदल रही है, बट आई वॉन्ट होली स्पिरिट। मेरा चाल चलन नहीं बदल रहा है, पर आई वॉन्ट होली स्पिरिट। मेरी सोच नहीं बदल रही है, बट आई वॉन्ट कि मैं तेरे लहू की सामत के द्वारा बड़े काम करने लगूं। मेरा जीवन वही है, पर लॉर्ड आई वॉन्ट अ पैच। वाई? बिकॉज प्रभु मुझे पता, लोगों को देख के एटलीस्ट ये पैच देख के कहें आई बिलोंग टू जीसस। पर आपने कभी सोचा क्या प्रभु यीशु मसीह भी इस तरीके से सोचता है? इज गॉड इंटरेस्टेड इन पुटिंग पैचेस ऑन योर लाइफ? क्या प्रभु इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपकी जिंदगी पे पैचेस दे? दुआ का पैच, उपवास का पैच, धार्मिकता का सिर्फ एक छोटी सी धार्मिकता, किसी एक चीज में कोई चीज कर रहे हैं हम, उसका पैच। कई बार हमने अपने जीवन को नहीं बदला है, पर हम पैच पे विश्वास कर रहे हैं। इसी बात की चर्चा यीशु मसीह वहां कर रहे हैं। कह रहे हैं व्हाई यू पीपल आर वरिंग अबाउट पैचेस। उसके बाद उन्होंने किससे तुलना करी? उन्होंने कहा कोई भी नया दाख मधु पुरानी मशकों में नहीं रखता। अरे आप भी जाते हैं, आप अपने घर के लिए नया फूल खरीदते हैं, तो एक नया फूलदान भी खरीद लेते हैं। मैं और आप भी इतना कर लेते हैं। एंड जीसस इज सेइंग कि कैसे हो सकता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में रखा जाए? वो फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इट इज नॉट पॉसिबल। खुदा के लोगों, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, हम कई बार हमने खुदा बाप की तरफ प्रोसीड तो किया है, हमने कई बार खुदा बाप के में हम बने रहना चाहते हैं, हम कई बार खुदा बाप से दुआ तो करते हैं, बट वी आर प्रेइंग फॉर पैचेस। खुदा बाप ये हिस्सा ठीक कर दे, खुदा बाप ये हिस्सा ठीक कर दे, ये वाली बात बस तू ठीक कर दे, बाकी रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी सेम, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। बाकी मेरी पूरी जिंदगी वैसी बनी रहेगी। खुदा बाप कह रहा मैं पैचेस नहीं लगाता हूं। खुदा बाप कह रहा मैं पैचेस नहीं लगाता हूं। आई डोंट पुट पैचेस। या दिस इज ट्रू। आपको सही बता रहा हूं, इस सत्य है। आप सुनना चाहेंगे? सुनिए 2 कुरिन्थियों 5:17। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन पैचेस। वो आपकी जिंदगी पे पैबंद नहीं लगाना चाह रहा है। वो आपकी किसी जिंदगी के किसी एक हिस्से को बस थोड़ा अच्छा करके नहीं देना चाहता, बाकी पूरी जिंदगी वैसे ही चल रही है। बट गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग। सुनिएगा क्या लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, now listen to it, if somebody is in Christ, he carries lot of patches.
वो बहुत पैबंद लगा के घूम रहा है जो मसीह में, यहां लगा एक, यहां लगा है एक, यहां पे लगा हुआ है एक, यहां लगा हुआ है एक, यहां लगा है, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग, वाओ ये थोड़े होली होली हैं, थोड़े यहां होली हैं, थोड़ी वहां होली हैं. होली स्पिरिट नेवर वांट्स टू गिव यू अ पैच. वो आपको पैबंद नहीं देना चाहता, पैबंद नहीं लगाएगा. क्या लिखा है? सो यदि अब जो मसीह में है वो, अरे क्या लिखा है? वो, ओ दे आर कंप्लीटली न्यू क्रिएशन. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पैचेस. वो ये नहीं कह रहा है अरे वो जो है जो मसीह में है उसका ये इतना, ये वाला हिस्सा पैच लगा दिया है मैंने. जो मसीह यीशु में है उसकी जिंदगी के इस हिस्से में मैंने पैच लगा दिया है, वो रिपेयर कर दिया है, मैंने वो वाला हिस्सा इसकी जिंदगी का ठीक कर दिया है. पर कह रहा अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है. When you buy new cloth, you don't have patches in there. जब आप नया कपड़ा खरीदते हैं उसमें पैबंद नहीं होते. आप मशीन खरीदते हैं, कोई मंगाते हैं, आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑनलाइन सेल्स हैं, आपने मंगाया, आपको लगता है यहां पैच लगा है, आपको लगा ये पहले खोली जा चुकी है, आप रिटर्न करते हैं. कम ऑन टेक इट बैक, आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव इट. गॉड इज नॉट गोइंग टू रिसीव अस विथ लॉट ऑफ पैचेस. खुद अब आप हमें बहुत सारे पैबंदों के साथ रिसीव नहीं करेगा. हाँ बेटा तूने इस चीज पे पैबंद लगा लिया, इस पे लगा लिया, पर बेटा उसका क्या हुआ? नहीं प्रभु वो छोड़ नहीं पाए हैं. क्यों? तो खुद अब आप कहेगा तू अभी तक न्यू क्रिएशन नहीं है. यू आर नॉट अ न्यू क्रिएशन. न्यू क्रिएशन का मतलब है वो जो पूरी रीति से नया हुआ हो. यीशु मसीह ने कहा कोई भी पुराने कपड़े पे नया पैबंद, जब वो कह रहा है कोई नहीं लगाता, तो आपको क्या लगता है वो लगाएगा? जब वो लोगों के विषय में कह रहा है कि कोई नहीं लगाता, आपको लगता है वो ये काम करेगा? वो नहीं करेगा. वो कह रहा है पुरानी मशकों में नया दाख मधु नहीं डाला जाता, तो आपको क्या लगता है जब वो कह रहा है कि लोग नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो करेगा? He will never do it. So what he wants, तो वो क्या चाहता है? क्या वो नहीं चाहता मेरे अंदर नया दाख मधु पाया जाए? This shows the anointing. ये अभिषेक को दिखाता है. क्या वो नहीं चाहता कि मैं परिवर्तित हो जाऊं? जी चाहता है, पर वो ये चाहता है कि मैं पैबंदों से जुड़ा हुआ परिवर्तित ना हूं. अगर मैं परिवर्तित हूं तो पूरा हूं. सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है. उसके आगे कुछ लिखा है जी, देखो पुरानी बातें. रियली? कम ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन. रियली? अपने आप से पूछिए, आपकी पुरानी बातें बीती हैं क्या? पूछिए अपने आप से सवाल. मुझे ना बताइएगा, अपने आप से पूछिएगा, आपकी पुरानी बात बीती? आप क्लेम कर रहे हैं आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो गए. आई हैव अ क्वेश्चन, आपकी पुरानी बात बीत गई? सोचिए. क्योंकि क्रिएशन, नए क्रिएशन का जो डेफिनेशन दी गई है आगे, वो ये दी गई है कि देखो पुरानी बातें हम तो कैरी करके लाते हैं अपने साथ. प्रीच करने लगे, दुआ करने लगे, वर्शिप करने लगे, सेवकाई करने लगे, उपवास रखने लगे, पर अभी भी कोई आके एक बार बदतमीजी से बोल दे, बस मजबूर ना करना मुझे पहले जैसा बनने पर. आपको मालूम है क्या है? लगे साथ लेके चलने, जिस दिन ज्यादा हुआ उस दिन खोल देंगे और फिर बन जाएंगे पुराने वाले. बट अ पर्सन हु इज रिन्यूड इन क्राइस्ट, जो परमेश्वर में नया हो गया है, वो चाह कर भी पुराने जैसा बन नहीं पाता है, क्योंकि वो उस लगेज को छोड़ के आया है. कह रहा है कैसे वहां वापस जाऊंगा, कहां से पता नहीं, बोलना भी भूल गया, क्या बोलते थे पता नहीं, कैसे हम उस समय पता नहीं भैया कैसे कर देते थे. अब उसका हाथ ही नहीं उठता है, अब रोक के रखता है, पता नहीं कैसे सह लेता है. पहले तो एक सुनते ही धाड़ से मार देता था, अब चुपचाप रहता है. क्यों? क्योंकि कद छूट गया है. दिस इज गुड.
लीविंग इट बिहाइंड, इसको पीछे छोड़ना जरूरी है। मेरा गंदा मनुष्यत्व, मेरी गंदी बातें, मेरी गंदी बोली, मेरे रहने का गंदा तरीका, ये बहुत जरूरी है कि पीछे छूट जाए, वरना मैं पैबंद के साथ आगे बढ़ रहूंगा और खुद अब आपको पैबंद पसंद। गजब की बात बताऊं, सुनिएगा, किस लिमिट तक, किस किस को यीशु मसीह के गाउन के बारे में पता है? किस किस को यीशु के गाउन के बारे में पता है? क्यों यीशु मसीह का कपड़ा अच्छा, बताइए, फाड़ा नहीं गया था सलीब के बाद नीचे? कम ऑन चर्च, क्यों यीशु का कपड़ा नहीं फाड़ा गया था? क्योंकि उसमें कोई जोड़ नहीं था। उसमें कोई जोड़, ऐसा सिला गया था, काट काट के नहीं सिला गया था, एक बिल्कुल सिला गया था। देवर नो पैचेस। बहुत से लोग इस बात को शायद सोच रहे होंगे, अरे ये तो ऐसी उसके कपड़े की बात थी। जी नहीं, उसकी हर बात रिफ्लेक्ट करती थी खुदा के कलाम को। He was telling there should not be any patches. कोई पैचेस होना नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर, कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए। पैचेस मालूम है कब होते हैं? जब हम अपनी पुरानी जिंदगी को साथ लेके चल रहे हैं। हमने अपनी दुआ में मरम्मत कर ली है, हमने बोलने में मरम्मत कर ली है, हमने उपवास रखने में मरम्मत कर ली है, पर जिंदगी तो वही। खुदा बाप कह रहा, मैं कैसे अपनी रूह को तेरे ऊपर उंडेल दूं, तू बता। कैसे अपनी रूह को तेरे ऊपर उंडेल दूं, तू बता। How can God fill us with His Spirit if we have not changed completely? वो पैच बनाना नहीं चाहता है। Amen? कोई समझ रहा है मुझे? तो वो जोर से बोले आमीन। वो पैच नहीं चाहता है आपकी जिंदगी में। पैच खुदा बाप को नहीं चाहिए। वो ये कह रहा है कि मैं तुझे एक नया क्रिएशन बनाना चाहता हूं। अब सुनिए क्या लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गई का मतलब क्या होता है? आप कहीं जा रहे होते हैं, आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल यू सॉ समथिंग, कोई रेस्टोरेंट, कोई कुछ देखा, आप कहीं सफर पर हैं, आप उससे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आपने कहा इस यहीं कहीं रेस्टोरेंट आता था, तो पीछे से कोई जो बैठा है वो बोला अभी अभी तो पीछे चला गया, बीत गया। इसका मतलब क्या है? आप उससे आगे बढ़ गए हैं। आप उससे आगे बढ़ गए हैं। आज खुदा के लोगों सोच के देखिए, हम किन किन चीजों से आगे बढ़ गए हैं। लिटरली बढ़े हैं क्या? क्या मैं आगे बढ़ गया हूं अपनी उस मलिनता से जो मेरी जिंदगी में बैठी हुई थी? क्या मैं आगे बढ़ गया उस गंदगी से जिसने मेरी जिंदगी को घेर के रखा था? क्या मैं आगे बढ़ गया उस गुस्से से जो मेरे दिल में था? क्या मैं आगे बढ़ गया उस सोच से जो बार बार मेरी पुरानी जिंदगी में थी? Have I moved forward? क्योंकि मालूम है क्या लिखा है? क्योंकि देखो पुरानी बातें बीत गई और उसके बाद लिखा है सब नई हो गई। You cannot have new things unless you leave the old. जब तक आप पुराने को छोड़ेंगे नहीं, नया नहीं प्राप्त कर पाएंगे। We need to know, हमें और आपको जानने की जरूरत है, क्या मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ा है कि नहीं है। अगर आज भी उसके अंश को पकड़ के बैठा हूं, आपको मालूम है मैं और आप पैचेस में जी रहे हैं। There is a special patch of Sunday. एक बहुत अच्छा संडे का पैच है जिसमें मैं चर्च जाता हूं। एक बहुत अच्छा वेडनेसडे का पैच है जिसमें हमारे यहाँ लेडीज इबादत होती है। एक बहुत अच्छा थर्सडे का पैच है जिसमें हम ऑनलाइन जनरल इबादत होती है। पर बाकी सारे समय का क्या है? खुद बाप कह रहा है, आई डोंट लाइक पैचेस, आई लाइक न्यू क्रिएशंस। मुझे नए सिरे से जन्म लेने वाले लोग। अच्छा, क्या कहा था उसने? कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य नए सिरे से जन्मे। तो किसी ने कहा ये कैसे हो सकता है? क्या मैं अपने मां की गर्भ में वापस जाऊंगा? नो नो, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पर वो कह रहा है कि जब तुम यीशु को प्रभु मानकर जब तुम बपतिस्मा लेते हो, जब तुम पानी से बाहर निकलते हो, बपतिस्मा कोई ईसाई नहीं बनाता। पहले तो सुन लीजिए, एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूं। बैप्टिज्म डज नॉट मेक्स यू क्रिश्चियन। बैप्टिज्म, बपतिस्मा
आपका अंगीकार है कि मैं अपने पुराने जीवन को प्रभु यीशु में खत्म करने के लिए तैयार हूं और उसके बाद नए सिरे से अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हूं। मुझे और आपको फिर से जन्म लेना है, मां की कोख में नहीं जाके, लेकिन उसके पवित्र आत्मा से। और थोड़ा बहुत नहीं कि पैचेस लगे, पूरा बदल जाना है, पूरा बदल जाना है। कोई आपसे कुछ समय बाद मिले तो कहे, यार ये वही है क्या? ये वही है क्या? ये वही है? आपको मालूम है कितना बदल जाना है? यीशु मसीह के चेलों को देखकर लोग दंग रहते थे। कहते हैं, क्या ये मछुआरे नहीं हैं? ये सब कितना बढ़िया प्रचार करते हैं। यीशु मसीह के बारे में आप खुद कहते हैं, वो क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? बड़ई का पुत्र नहीं है? और आज देखो बड़े बड़े काम कर रहा है। यू नो व्हाई? आपको देख के भी लोग कहेंगे, क्या ये वो पुराना लग तो नहीं रहा कि ये वही है? क्योंकि देखो ये बिल्कुल कंप्लीटली बदल गया है। गॉड डज नॉट वांट पैचेस। उसको आपके ऊपर पैबंद नहीं चाहिए, उसको नया बनाना है आपको और मुझको। खुदा बाप मुझको और आपको नया बनाना चाहता है। इफिसियों 4 बाप उसकी 20 से 24वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 20 to 24। सिस्टर, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 20 जी। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को। व्हाट इज मनुष्यत्व? एग्जैक्टली द वे यू लिव। पुराना मनुष्यत्व लिखा है आगे, पहले इसे पूरा पढ़ देते हैं। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। डोंट टेल मी कि जब आप घर जाके अपनी शर्ट उतारते हैं तो उसके बाद भी चिपकी रह जाती है, थोड़े थोड़े टुकड़े। चिपके तो नहीं रहते ना, है ना? व्हेन यू टेक ऑफ, जब हम उतारते हैं, पुराना मनुष्यत्व हमारे संग संग चल रहा है, बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है। एक बहुत बारीक बात मसीह ने पतरस से कही। उसने कहा, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। मेरे साथ बोलिए, जब तू फिरे अपने भाइयों को भी स्थिर करना। फिरना मतलब किस बात से? किस बात से फिरना? फिरना आपको मालूम है क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबल जो फिरना वर्ड है, that shows repentance. That shows repentance. आपको मालूम है क्या था? पतरस प्रभु के संग रहा, पर पतरस की पूरी जिंदगी में जब आप पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें हुई हैं। पतरस का पुराना मनुष्यत्व भी उसके साथ साथ रहा है। डाउट, उसका एक्सपीरियंस अबाउट द सी, उसका पानी के बारे में एक्सपीरियंस, लहरों को देख के डूबने लगना, क्योंकि लहरों में काम किया हुआ, उसको मालूम है लहरें डुबाती हैं, काम किया हुआ है। सो जीसस सेड, जब तू फिरे, इसका मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज, देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज। लिखा है, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। पतरस जैसे व्यक्ति को भी फिरने की जरूरत है। मैं और आप कौन है? हम कई बार अपना पुराना मनुष्यत्व लेके चल रहे हैं। हम गा रहे हैं, हम बजा रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रीच कर रहे हैं, बट स्टिल दैट ओल्ड सेल्फ इज देयर इन अस।
वो पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन में बरकरार है, बिल्कुल वैसे ही। पर है क्या? पैचेस लगे हैं होलीनेस के। ही इज अ गुड वर्शिपर, पैच लगाए। ही इज अ गुड प्रीचर, पैच लगाए। ही इज अ गुड सर्वेंट, पैच लगाए। बहुत अच्छी दुआ करता है, पैच लगाए। उपवास रखता है, पैच लगाए। पर ये पैचेस मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि कोई भी पुराने वस्त्र पे पैबंद, ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। नो मैटर आप कितनी भी दुआ करें, मैं कितनी भी दुआ करूं, वो चाहता है हम कंप्लीटली बदलें। आज जिन लोगों को खुदा बाप ने छुड़ाया है, वो इस वाली बात पे थोड़ा ध्यान दें कि खुदा बाप आपको पैबंद नहीं देना चाह रहा आज की सुबह का। वो आपको पैबंद नहीं देख के भेजना चाह रहा कि एक संडे तुम याद रखो एक पैबंद लगा था। वो कह रहा है तुम्हारी पूरी जिंदगियां बदल जाएं, तुम्हारी पूरी जिंदगियां उसमें बदल जाएं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पैचेस, ही वॉन्ट्स अ न्यू क्रिएशन। वो एक नया व्यक्ति चाहता है। आज आपको एक मौजे पे ले चलना चाहूंगा। कम ऑन, ओपन विथ मी द फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस। You can find it in John chapter 2, यूहन्ना उसका दूसरा बाप, उसकी पहली से 11वीं आयत। मुझे बताया सबसे पहला मौजज़ा कौन सा था यीशु मसीह का? जी। Now remember, because this is the first miracle of Jesus, every single miracle of Jesus is very important. यीशु मसीह के जीवन का हर मौजज़ा एक बहुत खास है, और पहला तो कुछ ज्यादा ही खास होता है ना? पहला तो हमेशा कुछ ज्यादा ही खास होता है। Let us see what is so special in this first miracle. जी, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूं, इसे रुकिए। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे या बुलाए गए थे, और दाखरस घट गया। तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप सबके घरों में शादियां हुई हैं? हुई है? किसी ना किसी की तो आपकी तो हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी में खाना सर्व हो रहा है, सर्व होते होते कोई एक खाना कम पड़ गया, मतलब वहां पे जो है उसको मालूम है कम पड़ गया है, किसके पास जाएंगे? हाँ, नहीं, देखिए वो मेहमान जो आए उनसे कहेंगे खाना कम पड़ गया है। आपने कभी मेहमान से कहा खाना कम पड़ गया है? किसके पास जाते हैं? अरे खाना बनाने के बाद जिसको केटरिंग दी है हमने, जिसको हमने काम दिया है करने के लिए, हमने उससे बोला था हमारे यहां 250 लोग होंगे, उसने 250 के हिसाब से खाना नहीं बनाया, मैं कंप्लेन करूंगा, किसको करूंगा? गजब की बात है, यीशु मसीह की माता यीशु मसीह से आके कह रही हैं। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हुआ? आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सेटअप था परमेश्वर से। यीशु की माता यीशु के पास आके कहने लगी, दाखरस नहीं रहा। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। दाखरस क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? दाखरस सेलिब्रेशन का चिन्ह होता था, जश्न का चिन्ह। अब ये उस तरीके का नहीं था।
Many people claim this verse and they think कि ये अलाउड है, अलाउ है या नहीं है, मैं इसको तो नहीं यहां पे बोलने के लिए बैठा हूं, पर मैं इतना जानता हूं ये वो दाखरस नहीं है जो आप आज सोचते हैं। प्लीज इतना समझिएगा। एंड देन ऑल्सो देयर आर सम कल्चरल थिंग्स, कुछ कल्चरल थिंग्स होती हैं, ये यहूदियों के कल्चर के हिसाब की थी, तो उसको हमें उसी तरीके से समझना चाहिए। लेकिन कहने लगी दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। नाउ दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी मां से कह रहा है, हमें तुमसे क्या काम है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये गलत इंटरप्रेट किया गया है। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है। नाउ व्हाट ही मेंट टू से इज, उसने कहा इसमें मेरा क्या काम है, बिकॉज ही वॉज नॉट द वन हु सपोज टू प्रोवाइड द वाइन। वो नहीं था जिसे दाखरस देना है, दाखरस देने वाला दूसरा व्यक्ति है। ही इज नॉट दैट पर्सन। वो कह रहा है इसमें मेरा क्या काम है। अपनी मां से कोई वो, आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने बदतमीजी करी होगी अपनी मां से, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। नो, नथिंग लाइक दैट। उसके कहने का मतलब ये था, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं ना तो चीफ गेस्ट हूं, ना तो मैं मेन हूं, ना तो मैंने पार्टी रखी है। आई एम जस्ट समबडी हु हैज बीन इनवाइटेड इन द वेडिंग। व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट। मतलब मेरे पास क्यों वो चीज आएगी। सुनिएगा, दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो कहे वही करना। उसकी मां ने कहा, जैसा तुमसे बोलता जाए तुम वैसे करते जाना। वहां यहूदी के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। I have a question. क्या यीशु मसीह के पास उस समय वहां पे कोई दूसरे मटके नहीं थे, दूसरे बर्तन नहीं थे, जो उनसे कहा जाओ जिनमें पैर धोते उनसे पानी निकाल के ले आओ। सोचिए, शादी का घर, क्या उसमें दूसरे बर्तन नहीं थे? अगर पानी को मैं ही बनाना था तो वो कोई से भी पानी को कहीं पर भी मैं बना सकता था। उसने क्यों कहा कि जाके उन मटकों में से जाके पिलाओ? कुछ लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा आज अपनी बाइबल में, अंडरलाइन इट। छठी आयत को अंडरलाइन करिए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। 6 नंबर इज अ नंबर ऑफ मैन। 6 नंबर जो है वो मनुष्य का नंबर है। 6वें दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। जल्दी से कोई निकाले रेवलेशन 13:18, रेवलेशन 13:18 जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 13:18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। क्या बोल रहा है? क्योंकि वो मनुष्य का अंक है जी।
और उसका अंक 666 है, जिसका मतलब 666 है। ये 6 जो है सिर्फ, क्योंकि उसने कहा मनुष्य का अंक है, वो 6 को दर्शा रहा है। ये तो एक, ये जो है वो अलग है, वो कभी और आपको बताऊंगा, पर जो 6 है वो मनुष्य का है। बाइबल में क्या लिखा है? मनुष्य को शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां 6 मटके रखे थे। करेक्ट? अब कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूं, इन्हें नोट डाउन करना चाहें आप करिएगा, ना करना चाहें ना करिएगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ये एक शादी थी। मेरे साथ बोलिए, शादी थी। दूसरी चीज, वहां दूल्हा मौजूद था, वहां दुल्हन मौजूद थी। वहां पे यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटके थे। अब इसको स्पिरिचुअली समझिए। हु इज जीसस? हु इज जीसस? दूल्हा। दुल्हन कौन है? प्यूरिफिकेशन, आसमानों में जाने के लिए मुझे और आपको शुद्ध होने की जरूरत है। 6 मटके इंसान का नंबर दिखा रहे हैं। इंसान अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और केवल यही नहीं लिखा है, लिखा है मटकों में पानी घट चुका था। पढ़िए, उसने कहा इसे भर दो। इसका मतलब जो रीति है, जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, दे आर नो मोर केपेबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। घट गए हैं, खाली होने लग गई हैं चीजें। बट उस खालीपन के बीच में यीशु खड़े होके कहता है, इसमें पानी भरो, प्यूरिफिकेशन को वापस पूरा करो। हो नहीं पा रहा है, हम शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, हम प्यूरिफाई नहीं हो पा रहे हैं, हम बच नहीं पा रहे हैं। उसने उसको पूरा कराया, दूल्हे ने। उसके बाद उसने कहा इसी में से निकाल के दो। पानी कहीं से भी लिया जा सकता था, पर उसने कहा इसी में से निकाल के दो। इसका मतलब जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम यीशु मसीह ला रहे हैं, परमेश्वर ने जो उनको भेजा है, उसमें से निकाल के लोगों को पिलाओ। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू लेटर ऑन। वो यही तो करने वाला था। और उसके बाद जब उसने पिलाना चालू किया तो लोगों ने कहा, बेस्ट अभी तक क्यों रख छोड़ा? इसका मतलब आपको मालूम है क्या है? नो मैटर वॉट यू ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, आप अपनी काबिलियत से जितना करने की कोशिश करें, बेस्ट तो उसी से होगा। सबसे बेस्ट आजादी आपकी उसी से होगी। जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम वो ला रहा है, आपको मालूम है, आपको और आपको और डीप ले जाऊं, सुनिएगा ध्यान से। उसने क्यों अपनी मां से कहा था अभी मेरा समय नहीं आया? यू वॉन्ट टू नो इट? जानना चाहते हो आप? सुनिएगा। मती 26:26 से 29, मती 26:26 से 29, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। जब ये उस समय की बात है जब वो लास्ट सपर में है। उसने उनसे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी पाकशाह का सीन, लास्ट सपर, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। वो कटोरा किस चीज का था? कटोरा किस चीज का था? उसमें क्या था? नहीं, लहू नहीं था, दाखरस था। और उसने सबसे कहा, तुम इसमें से पियो। आगे सुनिएगा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतेरों के पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। जो दाखरस वो दे रहा था, वहां जो सिंबलाइज कर रहा था दाखरस को देने की, वो उस दाखरस को सिंबलाइज कर रहा था जो अपने पिता के राज्य में देने वाला है। उसने उसमें वहां से निकाल के दिया, खुद बना के दाखरस। जीसस का काम नहीं है दाखरस बनाना, उसका काम है दाख बनाना। वो दाख का क्रिएशन करता है। पर उस दिन उसने दाखरस खुद बना के दिया। उसके बाद उसने मत्ती की किताब में कहा भी, क्योंकि मैं एक समय और आएगा जब मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही कर रहा हूंगा, और वो होगा स्वर्ग में।
आपको मालूम है, मैंने आपसे कहा था पहला मौजा बहुत खास होता है। पहले ही मौजे में परमेश्वर ने यह मैसेज दे दिया था यीशु क्या करने आया है। यीशु मसीह हमारी पुरानी प्यूरिफिकेशन की रीतियों को खत्म करने, जिनमें पैबंद लगे हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम मान रहे हैं, वो उसको खत्म करके हमें नई सृष्टि बनाने आया है। वो पुराना सिस्टम खत्म कर रहा है, उसे दोबारा रिफिल कर रहा है और उसके बाद लोगों को दे रहा है। और आपको मालूम है, जब आप इसे रिसीव करेंगे तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द बेस्ट। जब यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है तो हर आदमी ये कहता है, भैया ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इज जीसस। द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इज जीसस। देयर इज नथिंग वंडरफुल देन जीसस। यीशु से अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। पहला मौजा एक बहुत बड़ा मैसेज था लोगों के लिए कि वो उन रीतियों को जिनमें वो फंसे हुए हैं, उनसे पैबंदों से निकाल कर नए कपड़े में लाने जा रहा है, नया क्रिएशन बनाने जा रहा है, नया व्यक्तित्व आपको बनाने जा रहा है। और वो ये चाहता है कि आप पुराने कस्टम्स पे ना रुके रहें, वो चाहता है आप नए हो जाएं। डू नॉट स्टॉप ऑन कस्टम्स, बिकम न्यू पर्सन। हम लोग कस्टम्स में रुक गए हैं, बहुत से कस्टम्स पे, और हमें लगता है वो कस्टम्स पूरे करके मैं खुदा के सामने अपनी आंख अपना चेहरा दिखा पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं होगा। खुदा बाप पैबंद नहीं चाहेगा, वो नया वस्त्र पहनाता है, वो नया वस्त्र पहनाता है। पढ़ाऊंगा नहीं वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब 31 30 से 35 में मैं आपको कहानी बता रहा हूं। 30 से 35 में हुआ ये कि याकूब लबान के पास गया, अपने अंकल के पास। उसकी एक बेटी उसे बड़ी अच्छी लगी जिसका नाम रेचल था। रेचल दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी। उसकी ख्वाहिश हुई कि उससे शादी करे। तो उसके बाप ने, जो लबान था उसका अंकल था, जो रेचल का बाप था, उसने कहा ठीक है, तू 7 साल रह के मेरे पास मेरी सेवा कर तो मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा, रेचल, शादी करा दूंगा। उसने 7 साल सेवा करी और शादी हो गई। शादी का समय आया, शादी हो गई। जिस समय उसने जाके अपनी बीबी को देखा, उससे पता चला कि उसके अंकल ने उसके संग धोखा किया है, रेचल के सिवाय लिया को उसको दे दिया। याकूब कभी भी लिया से प्यार नहीं करता था, वो रेचल से करता था। वो नाराज हुआ, वो गुस्सा हुआ। उसने कहा ये क्या कर, आपने मेरे संग धोखा किया है। तो उसने कहा ठीक है, एक काम कर कि तू 7 साल और कर तो मैं तुझे रेचल भी दे दूंगा। 7 साल उसने काम किया, कुल मिला के 14 साल। 6 साल उनके पास काम किया, अपनी बीबी के बाप के पास, चीजों के लिए। उसने कहा मेरे संग काम करता रहा, उसे जाने ही नहीं दे रहा था। 20 साल लगभग ऐसे गुजर गए। 20 साल के बाद वो निकला, उसने निकलने की ठानी, एकदम से निकला। अब सुनिएगा इस कहानी को ध्यान से। अपनी बीबी को, अपने बीबियों को, अपने बच्चों को लेकर और जो अपने सारी प्रॉपर्टीज थी, गाय बैल या जो भी भेड़े वेड़े थी, बकरियां थी, जो भी थी, उनको लेकर निकला। बट देयर इज समथिंग दैट हैपेंड। कुछ हुआ उसके बाद। मालूम है क्या हुआ? रेचल अपने बाप के घर से ग्रह देवताओं को लेके आ गई। गजब की बात है, तुम्हारा पति तुम्हें लेके जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं रूत को जो कहती है नोमी से कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और एक तरफ हम देख रहे हैं रेचल अपने बाप के ग्रह देवताओं को लेके आई। नो, अब इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आदत क्योंकि थी बचपन से उन्हीं के संग रहने की, वैसे ही आराधना करने की, वैसे ही सब करने के लिए, इसलिए लेकर आई। कुछ ये कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो ये जो ग्रह देवता हुआ करते थे उनके पूर्वजों की वो आइडल बना लेते थे, तो वो उनको लेके आई। कोई कहता है, जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये, मतलब जो एक और थ्योरी है वो ये कहती है कि इन ग्रह देवताओं में कुछ तरीके होते थे, कुछ मतलब ये ग्रह देवता बातें किया करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लबान पूछ ले कि याकूब किधर गया है, इसलिए वो उसको उठा लाई। सबसे लेटेस्ट थ्योरी जो है वो ये है कि लोग कहते हैं कि एक ट्रेडिशन होता था कि जब पिता कोई अपनी जिस संतान के पास अपनी सारी संपत्ति देता होता था, वो उसको अपने ग्रह देवता भी दे देता था।
जो साइन होता था कि मेरे इस पुत्र को मेरी सारी संपत्ति जा रही है। तो रेचल का गृह देवता उठाना इस बात का सबूत था कि वो अपने बाप की सारी संपत्ति चाह रही थी। आगे चल के सारी बाप की संपत्ति उसकी हो। अब आई एम नॉट हियर टू जज द थ्योरीज, क्योंकि मेरे पास वो समय नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, चारों में से कोई भी कारण हो, एक चीज तो बहुत साफ थी, रेचल अपनी पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ पा रही थी। चाहे वजह कोई भी हो, वजह कोई भी हो, रेचल पुरानी जिंदगी जा याकूब के साथ रही है। याकूब जो परमेश्वर का मानने वाला है, याकूब जो परमेश्वर की आराधना करने वाला है, बट शी वॉज कैरिंग दोज आइडल्स, वो लेके जा रही थी। आपको मालूम है कई बार हम भी सफर पे निकल तो गए हैं मसीह के साथ, हम भी मसीह के साथ सफर पे चल रहे हैं। वाओ, आई एम अ बिलीवर, मैं एक मसीह के संग चलने वाला जन हूं, मैं सेवकाई करने वाला जन हूं, मैं तो अपनी जिंदगी ऐसे जीता हूं। बट हम कई बार छुपा के कुछ लेके जा रहे हैं। हम सोचते हैं प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लेके कैरी करके पुरानी जिंदगी का चल रहे हैं, अपने बैग में, अपने बस्ते में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी बोली में, अपनी सोच में, अपने दिल में हम लेके चल रहे हैं। और हमें यह लगता है कि प्रभु को तो कुछ दिखाई, ही कुड सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकता है। पुरानी जिंदगी वहीं छोड़ दो खुदा के लोगों, एक नई जिंदगी देने जा रहा है वो, जिसमें आपके पुराने मनुष्यत्व का उससे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए आपके पुराने मनुष्यत्व का आपकी नई जिंदगी में। ही जस्ट वॉन्ट्स यू, वो सिर्फ आपको चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता है। वी आर फिनिशिंग। मैं एक आयत पढ़ के तब खत्म करूंगा। फिलिपियों 3:13 और 14 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। हम भूल नहीं पा रहे हैं अपना पुराना चरित्र, अपना पुरानी जिंदगी, अपना पुराना दोस्ती, अपनी पुरानी संगति, अपनी पुरानी फेलोशिप। वी आर अनेबल टू फॉरगेट इट। पर कह रहे हैं पुराना भूल कर, पौलुस कह रहे हैं हम पुराना भूल कर आगे की बात की ओर बढ़ा जाता हूं। अपना पुराना सब आज भूल जाइए, पिछला सब यहीं छोड़ दीजिए, इसे यहीं रहने दीजिए, इसे यहीं होने दीजिए। यू मूव ऑन टू बिकम अ न्यू क्रिएशन नाउ। उसको काम करने दीजिए अपने अंदर, कुछ मत लेके आइए, रेचल की तरह कुछ और मत कैरी करिए। आपको जरूरत नहीं है किसी और चीज की, आपका खुदावंद आपकी हर जरूरत को पूरी कर देगा। डू नॉट कैरी एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ। जो पुरानी जिंदगी रही है, ना तो उसकी सोच, ना उसकी बोली, ना उसकी बातें, ना चलने का ढंग, ना उठने का ढंग, ना संगति, कुछ भी ना रखिए। खुदा बाप सब कुछ आपको नया देगा। जब आप एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, आप अपना सोफा उठा के नहीं ले जाते, है ना? नए देश में नया सोफा होगा, उनका अलग तरीका है, उनके हमारे जैसे नहीं चलते हैं। यहां तक कि जब हम अपना घर भी नया करते हैं, नया घर परचेज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं पुराने घर का सब वहीं निकाल दो, बेच दो। लेट अस हैव अ न्यू फर्नीचर इन न्यू होम। एक नया फर्नीचर रखेंगे नए स्टाइल से। पुराना सब छोड़ दीजिए आज और कहिए खुदा बाप तू मुझे नया कर दे। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु तू मुझे नया कर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आपके वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु ने बहुत से लोगों को नया किया है, छुआ है उसकी रूह ने, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, बीमारों को चंगा किया है, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ा है। ये नया जीवन है, उस जीवन के अनुसार जीना शुरू करिए। पुराना सारा छोड़ दीजिए, भूल जाइए एंड स्टार्ट लिविंग लाइक अ न्यू क्रिएशन। आइए दुआ करें। हे पिता, हम तेरे सामने बैठे हैं अपने सरों को झुका के। प्रभु कई बार पैबंदों के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। शायद थोड़ी सी देर की इबादत, थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ी सी आराधना और ये सारे पैबंद हमारी जिंदगी पर लगे हैं।
पर आज दुआ ये करते हैं, प्रभु पैबंद नहीं, लेकिन तू हमें बिल्कुल नया कर दे। हमारे अंदर पुराना कुछ ना हो, ताकि तू अपना नया दाखरस अपने लोगों के अंदर उंडेल सके, अपने नए दाखरस को, ताकि तू अपने लोगों के संग उंडेल सके, उनको भर सके। प्रभु पुराने वस्त्र हटाकर आज हमें नया वस्त्र पहना दे। पुरानी जिंदगी को हम पीछे छोड़ दें और तेरी ओर दौड़े चले जाएं एक नई जिंदगी की तरफ। पुराना कुछ भी अपने साथ लेकर ना आए। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, तेरे अनुग्रह की जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।